क्या आप जानते हैं कि दवाइयाँ खाने के बाद हमारा पेशाब पीला क्यों पड़ जाता है, बारिश में इंटरनेट स्लो क्यों हो जाता है और टूथपेस्ट के नीचे हरा, नीला, काले और लाल रंग की पट्टी क्यों बनी होती है? तो जानने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। आपके दिमाग में ये सवाल तो कभी न कभी जरूर आया होगा कि जुगनू में लाइट कहाँ से आती है। तो जवाब है कि पहले तो ये माना जाता था कि जुगनू के शरीर में फॉस्फोरस होता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से चमकता है। पर इटली के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि जुगनू की लाइट फॉस्फोरस से नहीं बल्कि लूसीफेरिस नामक प्रोटीन के कारण होता है। फैक्ट नंबर 9। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा कि हॉस्पिटल में डॉक्टर हरे और नीले रंग के ही कपड़े पहनते हैं और वहाँ के सभी पर्दे भी हरे और नीले रंग के ही होते हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हरे और नीले रंग ही क्यों? तो अक्सर ऐसे देखा जाता है कि जब भी हम किसी एक रंग को लगातार देखते हैं तो हमारी आंखों में अजीब सी थकान महसूस होती है और इसके तुरंत बाद अगर हम हरे रंग को देखते हैं तो हमारी आंखों को सुकून मिलता है। डॉक्टर ऑपरेशन करते समय हरे रंग के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो लगातार खून और मानव शरीर के अंदरूनी अंगों को देखकर मानसिक तनाव में आ जाते हैं। तो ऐसे में हरा रंग देखकर दिमाग उस तनाव से मुक्त हो जाता है। नीला रंग भी हमारे दिमाग पर हरे रंग जैसे ही प्रभाव डालता है। फैक्ट नंबर 8। बारिश में इंटरनेट स्लो क्यों हो जाता है? तो जवाब है कि जब भी हम स्मार्टफोन में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो सिग्नल आ रहे होते हैं वो रेडियो वेव से आते हैं। जब मौसम सामान्य होता है तो ये रेडियो वेव्स आसानी से हमारे फोन तक आ जाती है। मतलब जब हवा में पानी और मॉइस्चर कम होता है तो ये रेडियो वेव्स आसानी से हमारे स्मार्टफोन तक पहुंच जाता है। लेकिन जब बारिश हो रही होती है और हवा में पानी ज्यादा होता है तो ये ठीक से ट्रेवल नहीं कर पाते और नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं कर पाते और इसी वजह से इंटरनेट स्लो हो जाता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। फैक्ट नंबर 7। तेल के टैंकर गोल ही क्यों होते हैं? दरअसल जब भी किसी लिक्विड या गैस को किसी एक चीज में रखा जाता है तो वो सबसे ज्यादा प्रेशर उस चीज के कोनों पर बनाता है। तो ऐसे में 4 कोनों वाले टैंकर नहीं बनाए जाते क्योंकि इसके चारों कोनों पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है और इसके लीक होने और फटने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए तेल के टैंकर हमेशा गोल ही बनाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 6। कुछ हेडफोन जैक में 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन होते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, ये क्यों होता है? तो आपको बता दें कि जिन हेडफोन जैक में 1 लाइन होती है उस समय फोन की आवाज आपके एक कानों में सुनाई देगी, चाहे लेफ्ट में या राइट में, और इनमें माइक नहीं होती। जिन हेडफोन जैक में 2 लाइन होती है उस समय आवाज आपके दोनों कान में पहुंचती है पर इनमें भी माइक नहीं होता। और जिन हेडफोन जैक में 3 लाइन होती है उस समय आवाज आपके दोनों कानों में पहुंचती है और इनमें बोलने वाला माइक होता है। फैक्ट नंबर 5। कुछ दवाइयों के पीछे लाल रंग की पट्टी क्यों बनी होती है? दरअसल कुछ दवाइयों के पत्तों पर बनी है लाल रंग की पट्टी का मतलब होता है कि डॉक्टर के पर्ची के बिना ना तो ये दवाई बेची जा सकती है और ना ही डॉक्टर की सलाह के बिना इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीबायोटिक और हाई डोज वाली दवाइयों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से रोकने के लिए ही दवाइयों पर लाल रंग की पट्टी लगाई जाती है। फैक्ट नंबर 4। कोई भी इंसान उस वक्त ज्यादा तेजी से पलकें झपकाता है जब वो स्ट्रेस में हो या फिर झूठ बोल रहा हो। फैक्ट नंबर 3। दवाइयाँ खाने के बाद हमारे पेशाब पीला क्यों पड़ जाता है? तो जवाब है कि जिन दवाइयों में B2 और B12 विटामिन होते हैं उनको खाने के बाद हमारे यूरिन पेशाब का कलर पीला हो जाता है। कभी कभी किसी भी विटामिन के हाई डोज के कारण भी यूरिन का कलर पीला हो जाता है। फैक्ट नंबर 2। आपने शायद ही कभी ध्यान दिया होगा कि आपके टूथपेस्ट के नीचे नीले, लाल, काले और हरे रंग की छोटी सी पट्टी बनी होती है। तो इसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो आपको बता दें कि ये एक तरह का कोड होता है। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि आपके टूथपेस्ट केमिकल से बना है कि प्राकृतिक पदार्थों से बना है कि मेडिसिन से बना है। तो चलिए जानते हैं। नीले रंग का मतलब होता है कि आपके टूथपेस्ट प्राकृतिक पदार्थों और दवाइयों से बना होता है। लाल रंग का मतलब होता है कि प्राकृतिक पदार्थों और केमिकल से बना होता है। काले रंग यानी आपके टूथपेस्ट पूरी तरह से केमिकल का बना होता है और हरे रंग का मतलब होता है कि आपके टूथपेस्ट पूरी तरह से प्राकृतिक पदार्थों से बना होता है। फैक्ट नंबर 1। आपने कभी न कभी गैस सिलेंडर पर ये नंबर तो जरूर देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि ये क्यों होता है? दरअसल ये एक्सपायरी डेट होता है सिलेंडर बॉडी का। सिलेंडर के ऊपर रेगुलेटर के पास 3 पट्टियां लगी होती है, उनमें से किसी एक पर ABCD लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि गैस सिलेंडर कंपनी हर एक लेटर को 3 महीनों में बांटा है। एक का मतलब होता है जनवरी से मार्च, B का मतलब होता है अप्रैल से जून, C का मतलब होता है जुलाई से सितंबर और उसी तरह D का मतलब होता है अक्टूबर से दिसंबर। इसके साथ एक नंबर भी दिया जाता है जैसे कि B13। तो ये साल 2013 के अप्रैल से लेकर जून के बीच में इस सिलेंडर की बॉडी एक्सपायर हो जाएगी। तो इसके बाद इस सिलेंडर का यूज करना खतरनाक हो सकता है। अगर हमारे इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जाना ताकि ऐसी नॉलेज और फैक्ट वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।